मेरे लाल पीला आसमान नीले, पहले सही से बैठ जाइए। हाँ, रोज रोज तुम लोग पढ़ते पढ़ते उब गए हो, आज खेलेंगे। किससे खेलेंगे? इस टॉपिक से खेलेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड मतलब क्या होता है? अरे बहुत स्पीड से दौड़ता है, कहते हो मतलब तेज दौड़ता है, मतलब उसकी चाल जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा मुझे? सबसे पहले ये हम जान लें कि इसको पढ़ने से क्या फायदा है। कोई चीज़ खाने से पहले यदि उसका बारे में पता चल जाए तो उसको खाने में और इंटरेस्ट बढ़ जाए। इसको पढ़ने से आप ये पता कर लेंगे कि ट्रेन जो है कितने देर में पटरी को पार कर लेगी। आप ये पता कर लेंगे कि आप पहले पहुंचेंगे कि साइकिल वाला पहुंचेगा कि बाइक वाला पहुंचेगा, यदि उसकी स्पीड बढ़ी है या घटी है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये परीक्षा में आपके 2-3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। साथ साथ एक बेहतरीन फ़ायदा ये है कि आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मतलब प्रतियोगी परीक्षा है, उन सारे में ये प्रश्न पूछा जाता है। कुछ है नहीं, इसमें 3 ही चीज़ है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और कल हम इस पे आधारित सारे सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए आते हैं, चाल क्या है। अब जैसे है, अपने क्लास में सबसे तेज कौन दौड़ता है? आ जाओ तो। उसके बाद कौन दौड़ता है? आ जाओ नसीम। अब ये है जैनुल आबदीन और ये है नसीम, ये बहुत तेज दौड़ता है। तो जो तेज दौड़ता है वो पहले पहुंचेगा कि जो लेट से, जैसे मान लीजिए धीमे, उसके अपेक्षा अपने क्लास में सबसे तेज दौड़ता है ये और उसके बाद दौड़ता है ये। तो पहले ये पहुंचेगा कि पहले ये पहुंचेगा? जैनुल पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि स्पीड क्या है? ज्यादा है, तेज नहीं, हाँ ज्यादा है। तो वही है स्पीड। किसी वस्तु द्वारा, मान लीजिए ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, हाँ, तय समय में तय की गई दूरी। अब बहुत तेज दौड़ेगा तो एक समय में क्या होगा? निश्चित समय में, एक इकाई समय में, जैसे मान लीजिए 5 मिनट में सबसे तेज कौन दौड़ेगा? सबसे आगे ये दौड़ेगा, ये इसकी स्पीड कहलाएगी। समझ में आ गया आपको? हाँ, अब ध्यान से सुनिए आप, ये है ट्रेन, ये है ट्रेन और ये है पटरी। ये मान लीजिए क्या है? पटरी, मतलब प्लेटफॉर्म। अब जब ये, इधर आओ बेटा, जब ये इसको पार करेगा, ध्यान से देखिए, तो ये अपना दूरी तो पार करेगा ही, इसको भी पार करेगा। ऐसे पार करेगा, मान लो ऐसे 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 पार किया तो क्या हुआ? इसकी जितनी लंबाई है और इसकी जितनी लंबाई है, वो दोनों लंबाई को ये क्या करेगा? तय करेगा, पार करेगा, तभी ये पूरा प्लेटफॉर्म पार कर पाएगा। इस पे भी हम आएंगे तब आपको समझ में आए। ये समझ में आ गया अच्छे से? चलिए दोनों बैठ जाइए। अब देखिए क्या है, दूरी क्या है। अब यहां से मैं गया बाइक से, तो यहां से जहां तक गया वही क्या है? निश्चित जो तय की गई है वही पथ जो है, लंबाई है। जैसे मैं यहां से लेकर के यहां तक आया, यहां से लेकर के यहां तक हमारी द्वारा तय की गई है ना पथ, यहां से लेकर के यहां तक, ये दूरी कहलाता है। समय जानते हैं, उसको तय करने में कितना लगा वही हमारा समय का। ये 3 पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए चाल बराबर क्या है? जितनी दूरी है कितने कम समय में जाएगा, तो वही आपकी चाल का लाइन। अब इसके बट्टे कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? एक है, इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें गुना होगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने समय। अब चाल मैं लिख चुका हूं, समय बराबर क्या होगा? समय बराबर समय आपको पता ही है, तो दूरी बट्टे, यही 3 सूत्र है और इसी 3 सूत्र में खजाना है। अब हम एक चीज आपको और बताएंगे, औसत चाल। यहां से मुझे जाना है जैतापुर, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। जैतापुर गए तो पैदल जा रहे थे, खूब तेज चले कि जल्दी पहुंचाना है, बैंक जाना है, बैंक बंद ना हो जाए। तब तक क्या हुआ कि मुझे मिल गया कौन? एक बाइक वाला। अरे भैया कहाँ जाइए मास्टर साहब? अरे हमको जाना है जैतापुर। अरे चलो चलो हम बंधा तक जेबे, छोड़ देगा। फट से हम बैठ के, धूप भी नहीं लगेगा, उस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे कुछ गए, 9 बस्ता कहे, अरे 9 बस्ता तक कहे हम छोड़ आपके, आप दूर है, चलो हम बंधा तक छोड़ दिए थे, फिर आपके बिस्मा थोड़ी दूर रही है, चल जाइए। फिर बिस्मा तक गया, ध्यान से सुनेंगे, वो हमको बिस्मा का मोड़ तक छोड़ दिया। अब बिस्मा से जैसे ही हम आगे बढ़े, तब तक
जैनुल के पापा लूना से जा रहे थे। कहा मास्टर साहब कहाँ जाता हो? तो हमने कहा कि जैता जा। करे रे वो बैठ जाओ। तो लूना से वो वहाँ तक छोड़ दी, उनको जाना था बिस्मार गाँव। उसके बाद फिर क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, सुषमा के नाना मिल गए। अरे मास्टर साहब कहाँ जाता हो? जैता जा रहे। अरे साइकिल पे बैठ जाओ। फिर हम साइकिल पे बैठ गए। अब ध्यान से सुनिए, तो इतने समय में औसत चाल क्या हुई हमारी। यहां से मैं पैदल गया कहां तक, भौरी चौराहा तक। भौरी चौराहा पे कौन मिले मुझे, एक आदमी मिले। वो आदमी मुझे कहां तक पहुंचाए, नौबस्ता तक जाना था लेकिन वो बिस्मा मोड़ तक पहुंचाए। वहां से बिस्मा तक कौन पहुंचाया, जैनुल के पापा। जैनुल, उसके बाद फिर हमको कौन पहुंचाया, सुषमा के नाम। तो ये जितना तो कहेगा औसत चाल क्या होगा, हम कितने समय में वहां पहुंचे। तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब औसत चाल क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहां से पैदल गए, वो हमारा V1 हुआ ना, उसमें जितना समय यहां से भोरी तक गए। फिर उसके बाद हमारा दूसरा चाल क्या, तो मैं 2 ही माना, V1 V2 में मान लिया हूं। तो क्या होता है, कुल चली गई दूरी में 2 से गुना कर देते हैं और कुल लगा समय को जोड़ देते हैं। जो चाल होता है वही हमारा कहलाता है औसत चाल। जैसे औसत क्या होता है, तो कुल जितने कॉम्पिटिटिव होते हैं उसको जोड़ के और जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं, वही हमारा है। तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो जितना चाल हुआ चाल है। अब चाल हमारा है, तो चाल में क्या होता है, तो दूरी बटा समय। तो जितनी दूरी उतने समय 1, फिर जितनी दूरी उतनी समय 2, फिर जितनी दूरी उतनी समय 3। एक बार हो गया, एक बार मैं पैदल गया, 1 हो गया, V1 हो गया। V मतलब मेरा स्पीड। दूसरा क्या हो गया, ये चाल मतलब V1 मान लीजिए, S1 मान लो, कोई बात नहीं, इसको S1 भी मान सकते हैं। फिर यहां से फिर मुझे दूसरा मिला तो V2 हो गया, फिर तीसरा मिला तो V3 हो गया, हाँ, या S3 हो गया। और लगा समय सबको जोड़ देंगे, यही हमारा औसत चाल कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और उसको 50 मीटर या 125 मीटर प्लेटफॉर्म बनने को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप घबरा जाओगे, ये दिया हुआ है किलोमीटर में, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखना है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से, अच्छा 5/18 से क्यों गुणा करते हैं, ध्यान से देखिए क्या है, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। 1 किलोमीटर लिखाऊं मैं, लिखाऊं, और 1 घंटा लिखाऊं मैं, लिखाऊं। अब 1 किलोमीटर में कै मीटर होगा, 1000 मीटर लिखा, दिखा, ये m हो गया। अब 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, 60 गुने 60, 3600। अब ये 0 इससे गला मिल गया, ये 0 इससे गला मिल गया, समझ में आ रहा है। अब इसको काट दिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब क्या होगा, ये 5/36, समझ में आ गया अच्छे से। इसीलिए 5/18 से गुना कर, और उसको उलट देंगे तो हमारे मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति आवर से गुना करेंगे तब हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब पिछले साल जो सवाल पूछा है उसी से रिलेटेड, उसी के आधार पे उसको मैंने लिख के दूसरा सवाल बताया हूँ और आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। कल आप लोग सारा सवाल लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा। देखिए क्या सवाल है, अब समझ में आ गया मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे चेंज करें। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा मीटर प्रति। 5/18 से क्यों गुना करेंगे, समझ में आ गया। अब 75 मीटर रेलगाड़ी है, 125 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म। हमने आपको क्या बताया था, जब जैनुल और नसीम खड़ा हुआ था तो हमने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान से देखेंगे आप, और ये रेलगाड़ी है। मुझे बनाने नहीं आता है, आप लोग हंसेंगे नहीं ना। मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है। अब क्या हुआ रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना बता रहा है, 75 मीटर। तो ये कितना हो गया, 75 मीटर, ठीक है। ये पटरी है, मतलब प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब पटरी की लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की, 125। तो
125 ये और 75 ये, टोटल लंबाई कितनी हो गई? कुल लंबाई 200। कुल लंबाई कितनी हो गई? 75 प्लस 125, 200 मीटर। अब हमारा पूछ क्या कर रहा है? रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल क्या है? लंबाई मतलब दूरी। 200 मीटर। चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब दूरी दिया है हमारा मीटर में, तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकेंड में निकाल, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या दिया है? सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब देखिए क्या होगा, अब हम चाल क्या निकालेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा? 90 को किससे गुना करेंगे? 200 से। 5/18 से। अभी बताया नहीं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे। अब 9 गुना 5/18, 18 से काटे, 18 पंचे 90, 5 पंचे 25। ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया। तो अब समय बराबर कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या मैं सूत्र लिखाया था आपको? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 200 मीटर। चाल कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 25 को काटेंगे, 25 अट्ठे mm कटा 8। कोई दिक्कत हुई आपको समझने में? आराम से समझ में आ गया अच्छे से? यही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कल हम लोग इस पे आधारित सारे सवाल को करेंगे, तब तक आप लोग अपने अच्छे से करेंगे। डू योर बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।